Does this sound familiar? आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बुक्स की पाइल्स पड़ी हैं आपके सामने, आपके पास टाइम कम है और ये सब खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे ये आपके माइंड में बार बार चलता जा रहा है। And this is making you anxious. Let me tell you, you're not alone in this journey और सब होप्स खत्म नहीं हुई है अभी, because इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाली हूँ कुछ ऐसी प्रोवन टेक्निक्स जिससे कि आप अपने सिलेबस को कामली, नाइसली, एफिशिएंटली फिनिश करेंगे so that you can walk in your exam hall confidently and get good marks. So, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो अपना स्टेटस फॉर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आर यू फुली प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर एग्जाम, और यू आर स्ट्रगलिंग कि कैसे खत्म होगा एग्जाम का सिलेबस, या अभी तक आपने सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट किया ही नहीं है। इन तीनों में से क्या स्टेटस है आपका, लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आफ्टर 10 मिनट्स आप होंगे कॉन्फिडेंट एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द वीडियो। So the first technique is 1 hour 1 chapter streak। तो इसके अंदर आपको 1 चैप्टर को 1 आवर के अंदर फिनिश करना है, पर आपको कैसे करेंगे? Let's divide 1 hour into 4 parts। पार्ट नंबर 1 is scan the chapter। इसके अंदर आपको लगने चाहिए सिर्फ 5 मिनट्स, जिसके अंदर आपको क्विकली फ्लिप थ्रू करना है और अंडरस्टैंड करना है चैप्टर के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर मतलब कि हेडिंग, सब हेडिंग, डायग्राम, बोल्ड टर्म्स, इन सबको देखना है। नंबर सेकंड, इस टाइम पे आपको आइडेंटिफाई करने हैं हाई वेटेज टॉपिक्स। इसको आप कर सकते हैं सिलेबस के थ्रू और पास्ट ईयर पेपर के थ्रू। नेक्स्ट 10 मिनट्स आप स्पेंड करेंगे इन रीडिंग द समरी, कंक्लूजन, हाइलाइटेड टेक्स्ट इन द बुक, डेफिनेशन, फॉर्मूला और डायग्राम को देख के इसके अंदर से जितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती है उसको आप अपने नोट्स के अंदर जॉट डाउन कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। लेस इंपॉर्टेंट चीजों को स्किप करना है। अब हम जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, दैट इज डीप डाइव इनटू द की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन्हें हम ब्रेक करेंगे इनटू द स्मॉलर पार्ट्स, एंड स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद हम उसको दोबारा एक्टिव रिकॉल करके देखेंगे। जहां जहां पे हमें वो नहीं समझ आएगा वी विल गो एंड रिविजिट इट। नाउ वी मूव टू द फोर्थ पार्ट एंड दैट इज रिवाइज क्विकली। इसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे, या तो नोट्स की फॉर्म में, या फ्लैश कार्ड्स बना के, या समरी लिखकर, जो भी आपके लिए बेस्ट आइडिया है टू रिवाइज, डू दैट। ये करने के लिए आप एक स्ट्रीक बोर्ड बना सकते हैं। स्ट्रीक बोर्ड एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है। ये आपको इनकरेज करता है कि आप अपने टास्क को कंप्लीट करें कंसिस्टेंटली। सो स्ट्रीक बोर्ड के अंदर क्या होता है कि जो टास्क आपको जिस दिन अकम्प्लिश करना है उसको आप लिखेंगे और उसके सामने उसका दिन लिखेंगे, राइट। नाउ एक कैलेंडर लेंगे, कैलेंडर के अंदर मार्क कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कैलेंडर के अंदर 30 दिसंबर के अंदर 2 to 3 PM के स्लॉट के अंदर आपने मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 लिखा। ऐसे ही आप 31 दिसंबर, 1 जनवरी सबके अंदर स्लॉट लिख देंगे। अब आपको एक स्ट्रीक मेंटेन करनी है। स्ट्रीक का मतलब है कि कितने दिन कंटिन्यूअसली आपने इस काम को किया है। सो जितनी ज्यादा स्ट्रीक होगी, यू कैन चैलेंज योर फ्रेंड्स फॉर द स्ट्रीक। यू कैन से लेट्स हैव अ स्ट्रीक ऑफ 30 डेज और लेट्स स्टार्ट विद अ स्ट्रीक ऑफ 15 डेज, कि हम कितने दिन कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली एक काम जो हमने एलोकेट किया है अपने आप को उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड देन यू कैन हैव अ स्ट्रीक चैलेंज विद योर फ्रेंड्स। इट वर्क्स वंडरफुली। Now moving on to our next important hack, and that is to make a Kanban board। कैनबैन बोर्ड क्या होता है? जब एग्जाम टाइम में हमारा माइंड इतना स्ट्रेस होता है, स्पेशली जब एग्जाम बहुत पास आने वाले होते हैं, इतनी सारी चीजें करने को होती हैं कि हमने अगर चैप्टर 1 के अंदर सेकंड टॉपिक को छोड़ दिया एंड हम आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, तो अब हमें नहीं याद है कि वो टॉपिक को हमने छोड़ दिया। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है जब आप बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हो। तो अगर आप हर चीज के बारे में क्लैरिटी लाना चाहते हैं अपने माइंड के अंदर, तो आपको कुछ इस तरह का कैनबैन बोर्ड अपने लिए रेडी करना होगा। क्योंकि इसके अंदर हम स्टिकी नोट्स का यूज करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि जहां पे आपकी कोई चीज हुई है, सो यू विल गेट टू नो द राइट स्टेटस ऑफ इट। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपको हर छोटी छोटी चीज का अपडेट पता होगा और वो आपके सामने होगा। एग्जाम में कभी भी आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस टॉपिक का ये पार्ट तो मैं करना ही भूल गई, ये मैंने मार्क किया था इंपॉर्टेंट है बट उसके बाद रिविजिट करना भूल गई। नो, बिकॉज एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। तो अगर आप भी इस लेवल का ऑर्गेनाइज होना चाहते हैं तो अपने लिए कैनबैन बोर्ड जरूर डिजाइन करें बिफोर योर एग्जाम्स। ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा और आपको गुड रिजल्ट्स देगा। अनदर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज डोंट स्किप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। हमें लगता है एक बहुत बड़ा मिथ है कि जितने घंटे हम पढ़ाई करेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स दैट वी गेट इन एग्जाम, बट ऐसा नहीं होता। जब आप बहुत लंबे आवर्स के लिए पढ़ाई करते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद आपका माइंड इतना बर्न आउट हो जाता है कि वो
नॉर्मल चीज भी नहीं ग्रास्प कर पाता। इस टाइम पे आपकी हेल्प क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगी आपकी एक्सरसाइज, आपकी हेल्प करेगी आपकी फिजिकल मूवमेंट, आपकी हेल्प करेगी जो छोटे छोटे ब्रेक्स आप लेते हो। सो कभी भी आप ऐसा बिल्कुल भी मत करें कि अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं यू गिव अप ऑन ऑल अदर एक्टिविटीज। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो बहुत स्ट्रेस्ड फील करेंगे एंड एंजाइटी होगी। तो हमेशा अपने पूरे रूटीन के अंदर एटलीस्ट 1 घंटे का ब्रेक जरूर ले, या छोटे छोटे ब्रेक जरूर ले जिसके अंदर आप फिजिकल एक्टिविटी को जरूर इंक्लूड करें। रिसर्च से प्रूव हुआ है कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है बाय मेनी फोल्ड। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक। अनदर वन मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स मेक इज कि हम पढ़ाई करते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको रीड करते हैं, रीड करके हमें ऐसा लगता है कि हमें समझ आ गया है वो। अब हम उसे दोबारा रीड करते हैं और उसको बंद करके बुक को एग्जाम के अंदर चले जाते हैं, बट एग्जाम के अंदर वो क्वालिटी नहीं आ पाती, हम चीजें भूल जाते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दिया और वो है नोट्स टेकिंग का। जब आपने कुछ भी पढ़ा है वो आपके ब्रेन के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में है। कैसे आप उसे ऑर्गेनाइज करेंगे? यू विल पुट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि एग्जाम में भी इवेंचुअली यू हैव टू पुट इट ऑन अ पेपर। तो व्हाई नॉट प्रैक्टिस दैट वंस बिफोर द एग्जाम? दैट इज टेकिंग नोट्स, द आर्ट ऑफ टेकिंग नोट्स। मैं ये नहीं कह रही जिस तरह से आपको एग्जाम में करना है उस तरह से आपको एवरी लिटिल डिटेल लिखनी है, नो, बट इन फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स, इन फॉर्म ऑफ माइंड मैप, इन फॉर्म ऑफ फ्लैश कार्ड्स, उसको जरूर अपने माइंड से पेपर पर एक्सप्रेस करें। दिस इज अ रिट्रीवल प्रोसेस, इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट स्किप दिस पार्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक सुपर कंडेंस्ड नोट्स। सो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक चैप्टर को एक पेज के अंदर कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना। इसके अंदर टाइम भी कम लगेगा, आप चीजों को रिवाइज कर पाओगे, थरो हो पाओगे, आपको ये पता होगा कि एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से कनेक्शन क्या है, तो आप एग्जाम में इंपॉर्टेंट डिटेल्स को पेपर पे बहुत आराम से लिख पाओगे, राइट? नाउ डू लीव मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको आप फॉलो करने वाले हैं अपने एग्जाम के अंदर। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ, बी प्रोडक्टिव एंड डोंट फॉरगेट, अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, so leave that in the comment section below. Bye bye. Subscribe for more such videos.